बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने आपको डेमोन्स्ट्रेट किया कि किस तरीके से साइबर एज बिजनेस एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए आप बेसिक चार्ट ऑफ अकाउंट को अपने सिस्टम में सेटअप करते हैं और सेटअप करने के बाद उसके बाद वो कौन से अब नेक्स्ट हमारे पास टास्क होंगे जो हमने परफॉर्म करने होंगे। यानी इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमने अपने सिस्टम में एज ए हेड ऑफिस या मेन अकाउंट लॉगिन किया हुआ है और अब हम अपने सिस्टम में सबसे पहले, चूँकि रियल एस्टेट बिज़नेस है, एप्लीकेशन है, इसमें हम अपने प्रोजेक्ट्स की जो कैटेगराइजेशंस हैं हम सबसे पहले उन टास्क को परफॉर्म करेंगे। यानी कि हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारी इन्वेंट्री क्या है, हम क्या चीज़ें सेल आउट करते हैं। हमारे पास प्लॉटिंग्स होती हैं, हमारे पास प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो मॉल हों, अपार्टमेंट्स हों, विलाज हों, तो जो भी आपके प्रोजेक्ट्स या और उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं सबसे पहले सिस्टम में उनको इनिशियलाइज़ करना ज़रूरी होता है। उसके लिए हम थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देते हैं जिसे हम कहते हैं मास्टर सेटअप। ये हमारा एक मॉड्यूल है जहाँ से हम जितना भी हमारा रिसीवेबल या हमारा जो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स वाला पार्ट है वो हम यहाँ से सारा का सारा सेटअप करते हैं। इसमें सबसे पहले हम आते हैं यूनिट मेन टाइप सेटअप में। और ये बात याद रखिएगा कि यूनिट ये मास्टर सेटअप की जो मेन एक्टिविटीज़ हैं, स्पेशली ये शुरू की जो दो कैटेगरीज़ हैं, ये हमेशा मेन अकाउंट से लॉगिन करके ही क्रिएट की जाती हैं, सेटअप की जाती हैं। इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा ड्यूरिंग योर ऑपरेशंस, जब भी आप सिस्टम में इसको इनिशलाइज़ करें और आगे चल के आप नए प्रोजेक्ट्स आप खोलें। ये इसका एक टेम्पलेट है और इस टेम्पलेट में हम डिसाइड करते हैं कि हमारा एक्चुअली बिज़नेस क्या है और हम किस तरीके से अपने इस प्रोजेक्ट को अपने सिस्टम में सेटअप कर सकते हैं। एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जो कि ग्राउंड प्लस मल्टी स्टोरीज़ है, जिसमें ग्राउंड पे शॉप्स हैं और बाकी फ्लोर्स जिनमें अपार्टमेंट्स हैं। एक इस तरह के मॉडल को अगर हमने अपने सिस्टम में सेटअप करना हो तो वो हम कैसे करते हैं। उसके लिए आप जैसा कि देख रहे हैं कि हमारे पास एक फॉर्म पे ऑप्शन है यूनिट टाइप सेटअप। यहाँ पे जाके सबसे पहले हम अपनी मेन कैटेगरी बनाएंगे, यानी कि हम कहते हैं कि शॉप एंड अपार्टमेंट्स। एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा समझाना भी ज़रूरी है और वो ये है कि यहाँ पे हमने एन करके लिखा है। स्पेशली इस पूरे सिस्टम में एक बात का ख्याल यूँ ज़रूर रखिएगा कि इसमें जो % का साइन है आप ये कहीं पे इस्तेमाल ना कीजिएगा। इसकी जगह आप स्मॉल n यूज़ कर लीजिए, नहीं तो सिस्टम आपको रिस्ट्रिक्ट करेगा ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। शॉप एंड अपार्टमेंट्स का हमने यहाँ पे एक अकाउंट बनाने जा रहे हैं और ये हमने क्रिएट किया और जैसे हमने क्लिक किया तो ऑटोमेटिक ये यहाँ पे हमारे पास क्रिएट हो गया। अगर आप इसको रीनेम करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से जाके पेंसिल का साइन है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये एडिट मोड में आ जाएगा और आप कोई चेंजेस करना चाहें, चेंजेस करने के बाद आप इसको यहाँ से फ्लॉपी की साइन से सेव भी कर सकते हैं। और अगर आपने इसको रिवर्ट बैक करना है या कैंसिल करना है तो आप क्रॉस पे क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो अंडू हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि इसी तरीके से आपने मल्टीपल डिफरेंट कैटेगरीज और भी क्रिएट करनी हो। जैसे कि हमने एज्यूम किया कि शॉप एंड अपार्टमेंट्स एक हमारी कैटेगरी है, इसके अलावा हम प्लॉट्स भी अगर सेल करते हैं तो यहाँ पे आप एक प्लॉट्स के नाम से आप एक नई कैटेगरी बना सकते हैं। कैटेगरीज बनाने का मकसद ये होता है कि हो सकता हो कि शॉप एंड अपार्टमेंट्स के लिए जो आपके पेमेंट प्लान का जो स्ट्रक्चर हो वो कुछ और हो और इसी तरीके से प्लॉट्स के अंदर जो आपका पेमेंट प्लान का स्ट्रक्चर हो वो कुछ और हो। तो थोड़ा सा उसको बहुत चीज़ों को क्लीन और क्लियर रखने के लिए हम उसको कैटेगराइज भी कर लेते हैं और रिपोर्टिंग और प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उनके डिस्प्लेज हैं वो आपको बेहतर अंडरस्टैंडेबल भी होते हैं और वो मैनेजमेंट उसको आसानी से समझ भी सकती है। अपनी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद एक दफ़ा हम इस फॉर्म को दोबारा से रिफ़्रेश या रीलोड कर लेते हैं ताकि इसका इम्पैक्ट हमारे सिस्टम में अपडेट हो जाए। ये करने के बाद इसी को थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्केड्यूल सेटअप। यहाँ हम बताएंगे कि हम जब भी अपना कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे जो कि शॉप एंड अपार्टमेंट्स होगा तो उसका जो पेमेंट प्लान होगा वो एक स्टैंडर्ड पेमेंट प्लान, इट इज़ नॉट अ कन्फर्म, ये पेमेंट प्लान का स्ट्रक्चर है कि पेमेंट किस सीक्वेंस में आपके पास उस प्रोजेक्ट के ऊपर आपके पास आएंगे। लिहाजा यूनिट टाइप को यहाँ से अगेन हम सेलेक्ट करेंगे, यानी कि जो हमने ऊपर क्रिएट की थी, और करने के बाद अब ये कंप्लीट एक वेरिएबल फॉर्म है जहाँ पे आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई भी चीज़ सेटअप कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको आप ही के एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करेंगे कि आपने अगर कोई इस तरह का प्रोजेक्ट खोलना हो, यानी कि
ये आपका एक प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में जो आपने अपना पेमेंट प्लान सेट किया है वो किया है कि डाउन पेमेंट होगी, फिर इसकी इंस्टॉलमेंट्स होंगी और फिर इसकी एक पोजीशन अमाउंट होगी। साइबर एज बिजनेस एप्लीकेशन में दो तरह के मॉडल्स हैं। इसमें आप अपने पेमेंट प्लान को बाय वैल्यू भी सेट कर सकते हैं और बाय परसेंटेज भी सेट कर सकते हैं, लेकिन दोनों का सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। और इस वीडियो में और इस प्रोसेस में हम इस वाले प्लान को और इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे होंगे जिसमें आपने चीज़ों को बाय परसेंटेज लेके फिर उसको आपने एग्जीक्यूट करना है। जो वैल्यू वाइज प्लान्स होते हैं उसके लिए हमारी दूसरी वीडियोस हैं और उस वीडियोस के को यूज़ करते हुए आप उन चीज़ों को भी आप उसको लर्न कर सकते हैं और उसमें एजुकेट कर सकते हैं अपने आप को। आइए हम इसको सेटअप करते हैं, जिसमें कहते हैं कि हमारी डाउन पेमेंट होती है, फिर हमारी वेदर वो 24 48 इंस्टॉलमेंट्स हों 24 हों, वो सब वेरिएबल अपने साथ साथ सेट कर सकते हैं, लेकिन जो सीक्वेंस है वो तीन चीज़ों की है, डाउन पेमेंट, इंस्टॉलमेंट्स और पोजीशंस। लिहाजा यहाँ पे आके सबसे पहले हम लिखेंगे कि जी जो भी पेमेंट हमारे पास सबसे पहले आएगी वो होगी डाउन पेमेंट। ये करने के बाद एक ऑप्शन है यहाँ पे कि क्या सिस्टम आपसे पूछता है कि यार ये एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, तो चूँकि ये एक आपकी मेन पेमेंट है जो कि आपने कस्टमर से हर सूरत में लेनी है। एक्स्ट्रा चार्जेस से मुराद ये होती हैं कि जब कोई आप ऐसा आइटम भी खोल सकते हैं जो कि आमतौर पे जिसमें कहते हैं वेस्ट ओपन, कॉर्नर, रोड फेसिंग या कोई एडिशनल सर्विसेज जो आप दे रहे हो किसी पर्टिकुलर यूनिट पे, उसको हम एज अ एक्स्ट्रा आइटम चार्ज करते हैं, ट्रीट करते हैं और फिर हम उसके ऊपर ये चेक लगा देते हैं कि इस प्लान के अंदर ये आइटम एक्स्ट्रा है कि नहीं है। तो चूँकि एक्स्ट्रा आइटम नहीं है तो लिहाजा हम इसको बाईपास कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास होता है रिपीटेड का फीचर या चेक वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे एक पेमेंट मल्टीपल टाइम आपके पास आनी हो, जैसा कि 48 इंस्टॉलमेंट्स। ये वो आइटम्स हैं जो कि मल्टीपल टाइम आपके पास रिपीटेडली आपके पास आने हैं, तो लिहाजा हम सिस्टम को ये बताते हैं कि ये जो पेमेंट है ये रिपीटेड है या नहीं है। चूँकि डाउन पेमेंट है, ये वन टाइम वन शॉट पेमेंट है, तो लिहाजा ये रिपीटेड आइटम नहीं है। ड्यू डेज फ्रॉम द बुकिंग। ड्यू डेज फ्रॉम द बुकिंग से मुराद ये है कि जिस दिन की आप इसकी सिस्टम में बुकिंग लेंगे, जब आप इसको किसी यूनिट को परचेज़ करने जाता है कस्टमर आपके पास है, तो आप उसकी डेट सेलेक्ट करते हैं कि उस किस डेट में आपसे परचेज़ कर रहा है। तो उस डेट से इसकी जो पेमेंट है वो कब जाके कैलेंडर में सिस्टम उसका कैलेंडर जब जनरेट करेगा तो उसकी ड्यू डेट क्या बनाएगा। इस सारा का सारा नंबर ऑफ़ डेज़ पे बेस करता है, इसमें आपको कोई डेट देने की ज़रूरत नहीं होती है। आप सिंपली यहाँ पे लिख देंगे, अगर आप कहते हैं कि ये पेमेंट जैसे ही बुकिंग प्लान जनरेट होगा ये फौरी तौर पे पेमेंट ड्यू हो जाएगी, तो हम इसको यहाँ पे कर देंगे 0 से मुराद ये है कि अगर आज 16 मई है तो ये पेमेंट आज ही की डेट में ड्यू हो जाएगी। अगर हम इसको यहाँ पे कर देंगे 30 और जब इसका प्लान जनरेट करेंगे किसी यूनिट का, तो उसकी जो ड्यू पेमेंट बन जाएगी वो आपके बन जाएगी 16 जून। तो लिहाजा ये इमीडिएट पेमेंट है, तो हम इसको कर देंगे 0। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास होता है एक्टिव का। एक्टिव से मुराद ये है कि इस वक्त ये अकाउंट एक्टिव है कि नहीं है, यानी कि आने वाले प्लान में ये आइटम सिस्टम ने सिलेक्ट करना है कि नहीं करना है। अगर आप इसको ड्यू टू एनी रीज़न जो आपके बहुत सारे प्लान्स होंगे, तो हो सकता हो कि आप कुछ को आपने एक्टिव रखा हुआ हो, कुछ को इनएक्टिव रखा हो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो आप उस मोड को भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है इंस्टॉलमेंट इंटरवल मंथ्स। ये ऑप्शन रिपीटेड आइटम के साथ बाउंड है, यानी कि आप यहाँ पे ये बताते हैं कि अगर ये आइटम रिपीटेड है, यानी कि जैसा कि ये मंथली इंस्टॉलमेंट से मिला दी है कि हर एक महीने के बाद पेमेंट ड्यू होनी है। बाज़ केसेस में क्वार्टरली भी होता है, बाज़ में ईयरली भी होता है, बाज़ में हाफ ईयरली भी होता है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे उनके नंबर ऑफ़ डेज़ कैलकुलेशन डिफ़ाइन करते हैं। यानी अगर हम कहेंगे ये आइटम रिपीटेड है और यहाँ पे चेक लगा हुआ, जैसे अभी आपको नेक्स्ट आइटम में बताएंगे, तो यहाँ पे आप किस तरीके से यहाँ पे डेज़ को सेटअप करेंगे। चूँकि ये रिपीटेड आइटम नहीं है, तो लिहाजा हम इसको कर देंगे 0। इन कॉलम्स को आपने किसी भी कंडीशन में ब्लैंक नहीं छोड़ना है, या तो इनमें वैल्यू होगी या फिर ये 0 होंगे। फाइनली कैल्क बाय परसेंटेज, ये वो सेटअप है कि जिसमें हम यहाँ बताते हैं कि ये पेमेंट जो है डाउन पेमेंट, ये टोटल पेमेंट का कितना % होगा। यानी कि जैसे आप यहाँ पे कहते हैं 30%, तो लिहाजा आपने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया कि ये 30% पेमेंट होगी किसी भी टोटल वैल्यू की, जो उस यूनिट पे जाके उसकी टोटल कॉस्ट को ऑटोमेटिक ब्रेकअप करेगी। ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद हम यहाँ पे फ्लॉपी का साइन इस पर क्लिक करेंगे और ये आइटम हमारे पास ऐड हो गया। इसमें इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि जब आप प्लान बनाएं तो आप प्लान बनाते वक्त उसको सीक्वेंस में जनरेट करें कि कौन सी चीज़ पहले आनी है, कौन सी बाद में आनी है। अगर आपने डाउन पेमेंट की जगह पहले इंस्टॉलमेंट लिख दी और बाद में डाउन पेमेंट लिखा, तो वो सीक्वेंस में भी आउट हो जाएगा और सिस्टम जब उसको इंडेक्स करेगा रिपोर्टिंग के अंदर, तो वो पूरी चीज़ आपको हाफ में नज़र आएंगी। तो इसका ख्याल भी रखना बहुत ज़रूरी है।
डाउन पेमेंट लेने के बाद हमारे पास जो दूसरी पेमेंट यहाँ पे एज पर प्लान देखते हैं वो है हमारे पास इंस्टॉलमेंट्स। तो लिहाजा हमने एक नया आइटम खोला इंस्टॉलमेंट्स, और आप चाहें तो इसका नाम और फर्दर इसको क्लासीफाई करना चाहें तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं मंथली अंडरस्टैंडिंग के लिए, या कुछ और लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं आप इंस्टॉलमेंट्स। अगेन ये एक्स्ट्रा आइटम नहीं है, रिपीटेड, यस ये रिपीटेड आइटम है। यहाँ ही पूछता है कि इसकी जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो बुकिंग डेट से कब ड्यू होगी। अगर आपने पहली इंस्टॉलमेंट डाउन पेमेंट के साथ ही लेनी है तो आप इसको कर देंगे 0। अगर आप कहते हैं नहीं इसकी पेमेंट 30 डेज़ के बाद से इसका काउंटर स्टार्ट होगा, तो आप यहाँ पे बताएंगे कि इसका जो पहली पेमेंट स्टार्टअप होगी वो होगी आफ्टर 30 डेज़ फ्रॉम द बुकिंग। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है एक्टिव, और फिर यहाँ पे आप बताएंगे मंथ इंटरवल काउंट्स, कि इसका जो रिपीटेशन चलेगा वो हर कितने लूप के बाद चलेगा, यानी कि हर महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद। तो जितने नंबर ऑफ़ काउंट यहाँ पर आप डाल देंगे सिस्टम ऑटोमेटिक उसी हिसाब से इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट या क्वार्टरली या ईयरली इंस्टॉलमेंट्स को वो जनरेट करेगा। यानी कि चूँकि इस केस में एक मंथली इंस्टॉलमेंट है, यानी कि हर महीने ड्यू होनी है, तो लिहाजा हम यहाँ पे कर देंगे 1 करने के बाद नेक्स्ट हम बताएंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास ये जो इंस्टॉलमेंट प्लान है, इस प्लान के मुताबिक ये टोटल वैल्यू का कितना % होगा। तो अगर हम 30% डाउन पेमेंट और 15% पोजीशन को जब समअप करें तो ये बनता है 45%। तो 100 में से 45 निकालें तो इसका मतलब ये कि 55% आप लेंगे टोटल इंस्टॉलमेंट वैल्यू का। तो लिहाजा हमने यहाँ पे लिख दिया 55 और इसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। फाइनली हमारे पास है पोजीशन, हम यहाँ पे लिख देंगे ऑन पोजीशन, ये रिपीटेड आइटम नहीं है। और ये अब हम इस पे यहाँ पे जो डेज़ हैं उसको हम एक एस्टिमेट कर लेते हैं जनरलाइज्ड, कि एक एस्टिमेटेड कितने दिन के बाद जाके सब इसका जो कैलेंडर में डेट आए वो कौन सी आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं 900 डेज़ के बाद, हो सकता है 2 साल का प्लान हो, या 40 इंस्टॉलमेंट्स हैं तो ये 5 ईयर्स का प्लान होगा आपके पास। तो प्लान्स के हिसाब से आप यहाँ पे नंबर ऑफ़ डेज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं, वो डेज़ आपने यहाँ पे दे दिए, इसको आपने एक्टिव कर दिया। अगेन ये चूँकि इंस्टॉलेबल आइटम नहीं है तो लिहाजा हम इसको कर देंगे 0, और यहाँ पे हम कर देंगे 15%। ये तीनों चीज़ें देने के बाद 30, 55, 15 इसका मतलब ये 100% कंप्लीट हो गया। और अगर आपके प्लान के मुताबिक और भी चीज़ें हों तो इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा, टोटल ब्रेकअप आपका 100% ही बनना चाहिए, क्योंकि सारा ये वेरिएबल है, सिस्टम ऑटो डिटेक्ट नहीं करता इन चीज़ों को। ये कस्टमर के अपने हाथ में हमने दिया हुआ है कि अपने हिसाब से आपने जो भी यहाँ पे परसेंटेज देनी दें, और वो राउंड फिगर में होनी चाहिए, वो डेसिमल्स में ना हो। दूसरी चीज़ ये है, कोई ऐसा आइटम अगर आप यहाँ पे जाके ऐड कर देंगे और उसको आपने यहाँ पे 0 कर दिया तो सिस्टम उसके ऊपर आपको एरर जनरेट कर देगा और उसका प्रॉपर प्लान जनरेट नहीं होगा। तो लिहाजा जितने भी आप आइटम यहाँ पे दें उसका नेट टोटल 100% बनना बहुत ज़रूरी है। इसको भी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, और ऐड करने के बाद हमने अपने एक शॉप एंड अपार्टमेंट्स के प्लान का बेसिक स्ट्रक्चर था वो हमने यहाँ पे तैयार कर लिया। अगेन दोबारा रिपीट करेंगे, ये वो काम है जो आपने हेड ऑफिस या मेन अकाउंट से लॉगिन होकर करना होगा, और ये 1 टाइम किया जाएगा फॉर एवर फॉर दिस पर्टिकुलर बिजनेस। ये सेटअप करने के बाद अब हम यहाँ पे अपने नेक्स्ट फेज़ में आएंगे, और उस नेक्स्ट फेज़ में अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम एक नए प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे, और उस प्रोजेक्ट के अंदर फिर हम किस तरीके से इसकी जो डिफरेंट कैटेगरीज़ है उसको हम मैप करेंगे। तो ये फर्स्ट सेटअप करने के बाद इसका जो सेकंड स्टेप है वो हमारे पास है यूनिट सब टाइप, यानी कि पहले हमने यूनिट मेन टाइप सेटअप की, उसके बाद अब हम इसको फर्दर क्लासीफाई या कैटेगराइज करेंगे मेन अकाउंट में या मेन लॉगिन सिस्टम में रहते हुए। तो लिहाजा हम आएंगे यूनिट सब टाइप में। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो यहाँ ड्रॉप डाउन में हमारे पास शॉप एंड अपार्टमेंट जो कि हमने पीछे सेटअप किया था वो हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे हम एक स्टैंडर्डाइज्ड शॉप एंड अपार्टमेंट की जो फर्दर कैटेगराइजेशंस हैं वो हम यहाँ पे बताएंगे सिस्टम को, कि ये कितनी फ्लोर बिल्डिंग हो सकती है एस्टिमेटेड, और इसमें कितने फ्लोर्स हो सकते हैं। तो उसको फर्दर क्लासीफाई करने के लिए हम इसका एक छोटा सा एक यहाँ पे सब कैटेगरीज़ को सेटअप करते हैं। आप ही के सैम्पल को फॉलो करते हुए, जैसे कि आपकी एक इन्वेंट्री लिस्ट है जिसमें आपके पास ग्राउंड फ्लोर है, फिर फर्स्ट फ्लोर है, फिर सेकंड फ्लोर है, इसी को फॉलो करते हुए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले आप ये कैटेगरीज बनाएंगे। यानी कि आप कहेंगे कि जी हमारे पास ग्राउंड फ्लोर है और ये कमर्शियल है, आपने इसको यहाँ पे क्लिक करके ऐड कर लिया। सेकंड आप कहते हैं कि जी ये फर्स्ट फ्लोर है, लिहाजा आपने इसको फर्स्ट फ्लोर ले लिया।
अगर ये भी शॉप्स हैं, कमर्शियल है तो आप कमर्शियल सेलेक्ट कर लें, अगर अपार्टमेंट्स हैं तो आप इसको कर देंगे रेजिडेंशियल। इसी तरीके से आपने कहा जी सेकंड फ्लोर, और आपने यहाँ पे इसको सेकंड फ्लोर को भी ऐड कर लिया। तो ये आपने, अच्छा इसमें एक चीज़ और बताना ज़रूरी है कि ये कोई खाली इस प्रोजेक्ट स्पेसिफिक नहीं है, ये आप एक जनरलाइज खोल रहे हैं जो ऑटोमेटिक जितने भी प्रोजेक्ट्स आप खोलेंगे शॉप एंड अपार्टमेंट में उस पर ऑटोमेटिक जाके ये अप्लाई हो जाएगा। तो आपको रिपीटेडली हर दफ़ा हर नए प्रोजेक्ट के जाके इसको खोलने की ज़रूरत पेश नहीं आती है। ये वन टाइम सेटअप है जो कि आप सिस्टम में एज अ मेन सिस्टम में लॉगिन करके सेटअप कर लेते हैं। ये करने के बाद फाइनली अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ, जिसमें हम एक नया प्रोजेक्ट खोलेंगे और उस प्रोजेक्ट्स के यूज़र्स खोलेंगे और उसमें कुछ बेसिक चीज़ों को मैप करेंगे और वहाँ पे जाके हम अपने इस फाइनल स्ट्रक्चर को जनरेट करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर न्यू प्रोजेक्ट।